नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। आज केंद्रीय बजट पेश किया है निर्मला सीतारमण ने और उस बजट में जनता के लिए खास क्या है, क्या उसमें बदलाव किए हैं पिछले की अपेक्षा, तो आज इसी को जानने के लिए हम आए हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में, क्योंकि आपको पता भी होगा कि इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें अगर बजट की बात करें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है और उससे जुड़ी हुई कई बातें प्रोफेसर्स के द्वारा बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, बताया जाता है कि बजट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है और भी बहुत। तो उन्हीं जो प्रोफेसर हैं और स्टूडेंट से आज हम जानेंगे कि आखिर ये जो बजट आया है आज उसमें क्या है। आज का बजट बिल्कुल उन्हीं लाइंस पे है जो एक्सपेक्टेड था, यानी कि इससे पहले इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आई और तमाम डिस्कशंस में यही बात आई कि ये बजट कुछ डिफरेंट होने जा रहा है पिछले बजट के मुकाबले। तो बिल्कुल यही देखा गया कि इस बजट में जो आज फाइनेंस मिनिस्टर ने जिस तरह के प्रोविज़न्स दिए हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं पिछले 5-6 बजट के मुकाबले। जैसा कि एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत फोकस किया गया है और एक 9 सूत्रीय कार्यक्रम भी पेश किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने, जिसमें तो सर ये 9 सूत्रीय तो शायद इसी बार दिया है। जी हाँ, इसी बार दिया है। इससे पहले प्रमोशन एग्रीकल्चर सेक्टर का लिया गया, लेकिन इन लाइंस पे नहीं था वो बिल्कुल। तो इस बार ये पहली बार है कि जो 9 सूत्रीय कार्यक्रम एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए पर्टिकुलरली दिया गया है, इसमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उस पर काफ़ी पैसा खर्च किया है। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है फॉर डिफरेंट थिंग्स, यानी कि जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है, ट्रेनिंग फॉर एग्रीकल्चर वर्कर्स उसके लिए भी है और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये सब भी हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग है। इन टोटल हम ये कह सकते हैं कि एक रोड मैप है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जो अभी एक मिशन और विज़न है बल्कि प्राइम मिनिस्टर का कि 2047 तक भारत एक विकसित देश हो जाएगा। तो उन लाइंस पे बजट है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसका बहुत यानी कि रोल होगा और उसी लाइंस पे जो है बजट में प्रोविजंस किए गए हैं। अच्छा सर, जैसा टैक्स स्लैब जैसा महत्वपूर्ण शब्द होता है बजट में, उसकी इंतजार रहता है, इसमें क्या है सब? जी देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक टैक्स स्लैब का सवाल है, पर्टिकुलरली जो इनकम टैक्स की बात आप कर रहे हैं, इनकम टैक्स से प्रभावित जो लोग होते हैं वो बहुत कम है, मध्यम वर्ग के लोग ही हैं और उसमें भी उनकी तादाद बहुत कम है। जी जी। लेकिन फिर भी बेनिफिट उनको भी मिलना चाहिए और इस बजट में कुछ प्रोविज़न किया गया है जो पिछले कई बजट में ये चीज़ नहीं देखी गई। इस बार ओवरऑल 17,500 रुपया का बेनिफिट जो है बजट में टैक्स स्लैब के चेंज करने से आ रहा है एक मोटे तौर पे। तो मतलब इस बार का बजट देखा जाए तो पहले बार से कहीं जनता के फेवर में ज़्यादा है या बिल्कुल जनता के फेवर में है। अब कम और ज़्यादा का तो देखिए पता चलेगा जैसे जैसे टाइम पास होगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जनता के फेवर में है। और इसी के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर की कुछ मेरे ख़्याल से कंपल्शन कह लीजिए, जिसमें कुछ स्पेशल प्रोविज़न 2 पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए किए गए हैं, जैसे आंध्र प्रदेश है, बिहार है, लेकिन वहाँ उस चीज़ की ज़रूरत भी थी। जी। बिहार एक गरीब स्टेट है, आंध्र प्रदेश जो है वो भी बहुत ज़्यादा यानी कि डेवलप नहीं कह सकते उसे भी, उसमें भी ज़रूरत थी। जो यानी कि दोनों राज्यों के चीफ मिनिस्टर बहुत पहले से एक स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे थे। खैर वो स्पेशल स्टेटस तो नहीं दिया गया ताकि वो बिल्कुल अलग ना हो जाए, लेकिन जो एक स्पेशल पैकेज दिया गया है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, जैसे बिहार के लिए दिया है 26,000 करोड़, इसी तरह से 15,000 करोड़ जो है आंध्र प्रदेश के लिए दिया है। तो उम्मीद है कि इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा डेफिनेटली वो कंट्री के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। ये जो आज तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है, ये पिछले 2 कार्यकाल से इसलिए अलग है क्योंकि ये जो बजट है ये एक तरह से गठबंधन का बजट है और ये बजट में दिख भी रहा है। आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल पैकेज या बिहार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए स्पेशल पैकेज, एक तो ये चीज़। दूसरे
इस बजट में जनता के लिए भी बहुत कुछ है। ख़ास तौर पे आप अगर ये देखें सोलर एनर्जी, ठीक है, जो सोलर पैनल्स हैं उनको गवर्नमेंट उन पे टैक्स कम कर रही है, उन्हें सस्ता कर रही है। और ये कदम इसलिए भी बेहतर है, क्योंकि इसलिए भी अच्छा है कि पर्यावरण या इन्वायरमेंट जिसे हम कहते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा। लोग ज़्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, कंज्यूम करेंगे, नंबर 1। दूसरी चीज़, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उन पे ड्यूटीज़ गवर्नमेंट ने घटाया, तो इससे भी एक तरह से पोल्यूशन कम होगा। ये भी इन्वायरमेंट के लिए एक बेहतर कदम है। दूसरी चीज़, एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम उठाया, जो एक काफ़ी बड़ा अमाउंट 1,52,000 करोड़ रुपए जो सैंक्शन किए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। फिर रिसर्च के लिए भी गवर्नमेंट ने बायोलॉजिकल उसके लिए फिर एक कदम वो भी बेहतर है कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, जो स्ट्रीट 100 शहरों में स्ट्रीट मार्केट्स जो एक डेवलप करने की बात की गई है, ठीक है। रही बात कस्टम ड्यूटी की, तो कस्टम ड्यूटी में कुछ चीज़ों में कस्टम ड्यूटी को घटाया है। ख़ास तौर पे उन दवाओं या उन इक्विपमेंट्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी कम की है जो कैंसर जैसे जो घातक बीमारियां हैं जिनमें वो इस्तेमाल होती हैं। हाँ, तो उसके लिए एक बेहतर कदम है। दूसरी चीज़, इनकम टैक्स, जो पर्सनल इनकम टैक्स है, पर्सनल इनकम टैक्स में थोड़ी राहत दी गई, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो उसको बढ़ाया, लेकिन इसमें और राहत दी जा सकती थी। ख़ास तौर पे जो सरकारी कर्मचारी हैं या वैसे भी एम्प्लॉइज़ हैं प्राइवेट सेक्टर के या पब्लिक सेक्टर के, तो उनके लिए थोड़ी रिलीफ़ या पेंशनर को थोड़ी रिलीफ़ और दी जा सकती थी। और जो फ़िस्कल डेफिसिट है या फ़िस्कल प्रूडेंस की बात है, गवर्नमेंट सही लाइन पे चल रही। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये बजट जो है वो उसी दिशा में है कि जो भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनाने का है। बतौर छात्र के ये है कि छात्र का सबसे पहला जो ध्यान जाता है वो जाता है एजुकेशन पर, कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को क्या मिला है। तो इस बजट में हमने देखा है कि स्टूडेंट्स को जो इंटर्नशिप करने जाते हैं वो पहले फ्री इंटर्नशिप भी करते थे। इस बार सरकार ने उनको 5,000 रुपये का वेतन और 6,000 रुपये लमसम देने की उसमें बजट स्पीच में उनको कहा गया है। दूसरी चीज़ जो एक बहुत बड़ा ये है कि हमने पिछली बार देखा है कि लगातार जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का बजट कम हो रहा था, इस बार वो बढ़ा दिया गया है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स को जो है 1,000 IITs नया शुरू करने का और उनमें उनको कौशल जो शैली प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। और इंटर्नशिप में भी 500 जो बड़ी कंपनियां हैं उनमें उनको कार्यरत और या इंटर्नशिप प्रोवाइड करने की जो है एक नियम शैली बनाई गई है। इसके अलावा जो मेरा शोध है वो ट्रांसजेंडर्स के ऊपर है बेसिकली। तो हमने देखा है कि 2014 के बाद हमारे यहाँ जो है ट्रांसजेंडर लीगल सिटीजन है, बट हम लगातार देखते आ रहे हैं कि किसी भी बजट स्पीच में या इकोनॉमिक सर्वे में कहीं एक ये ट्रांसजेंडर वर्ड यूज़ तक नहीं होता है। तो हमारी तरह एक जनरल सोसाइटी की तरह वो भी एक इंटीग्रेटेड पार्ट है सोसाइटी का, वो भी उम्मीद रखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक बजट में हमारे लिए कुछ आए, हमारे ऊपर भी बात हो। तो ये भी एक जो है ध्यान केंद्रित करने वाली चीज़ है। एक्चुअली ये बजट जो है इस बार का, ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इस वक्त जो गवर्नमेंट बनी है उसमें जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टीज़ हैं उसका प्रेशर भी उसके ऊपर है, और वो साफ जाहिर होता है कि बिहार को स्पेशल पैकेज दिया गया है, आंध्रा को दिया गया है। बहुत अच्छी बात है अगर किसी स्टेट को दिया जाता है, लेकिन बहुत से स्टेट ऐसे हैं जिनका पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बंगाल हो सकता है, कश्मीर हो सकता है, साउथ के बहुत से स्टेट्स हो सकते हैं, तो बेहतर होता उनको भी इस बारे में कंसिडर किया जाता। अच्छा, और क्या खास है आज इस बार बजट में? अब जैसे उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए ट्रेनिंग की एक प्रोविज़न किया है कि हम 1 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग देंगे और उनको 5,000 रुपये महीना देंगे, 6,000 एक साथ देंगे। ये अच्छा कदम है, बहुत अच्छी बात है, और इसमें कॉरपोरेट की साझेदारी को उन्होंने शामिल किया है, इसका खैर मकदम करना चाहिए। अच्छा, जैसे कि इस बजट से वो 2047 को टारगेट किए हुए हैं कि 2047 में भारत कैसा होगा, तो क्या उसके लिए बजट कारगर होगा?
एक्चुअली 2047 में अभी तकरीबन इतना ही समय बाकी है जितना 2000 के बाद से अब तक हुआ है। तो प्लानिंग इतनी लंबी किसी एक बजट से पूरी नहीं हो सकती, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव कदम 2047 तक के लिए लेके जाते हैं और इंडियन इकोनॉमी को अगर स्ट्रेंथन करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। देखना ये है कि जो कहा गया है उसे कहाँ तक अमली जामा पहनाया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है और ये पीपल फ्रेंडली बजट है, इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और जो मेरा ख़्याल है जो हमारे देश में गवर्नमेंट की प्लानिंग है, एक विकसित भारत अभियान जो 2047 तक पूरा करने की जो कोशिश है गवर्नमेंट की, ये बजट जो है ये एक विकसित भारत का रोड मैप डेवलप करने की जो है पूरी जो है इसमें जो है कोशिश की गई है। अच्छा, और क्या कुछ खास है इसमें जो कि मतलब पिछले बजट में नहीं रहा हो? इसमें क्या है जो ख़ास बात है इस बजट में और पिछले बजट में ये है कि पिछले बजट में और इस बजट में जो हमारी जो गवर्नमेंट है इस वक्त की पोजीशन डिफरेंट है। पिछली बार जो गवर्नमेंट मेजॉरिटी में थी तो गवर्नमेंट ने जो है ज़्यादा लोगों की परवाह नहीं की, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि काफ़ी परवाह की गई है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दिया जाए और लोग जो है अच्छा फील कर सकें। वैसे तो आमतौर पे बजट जब आता है तो लोग ज़्यादा खुश नहीं होते, लेकिन मुझे लगता है इस बार मैंने किसी भी कॉर्नर से, यहाँ तक कि अपोजिशन से भी मैंने जो है कोई ऐसी बात नहीं सुनी कि उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया हो। मेरा मानना है सरकार को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का बजट बढ़ाना चाहिए था, इसमें जो कि इस बजट में नहीं दिखा है। और ये अभी जो ये पेपर लीक्स का मामला सामने आ रहा है, जो जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें पेपर लीक्स हो रहे हैं, तो उसके लिए भी कुछ अलग से प्रावधान होना चाहिए था ताकि हम इस तरह की जो ये हो रहा है ये इसको रोका जा सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।